नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज का साक्षात्कार बिल्कुल खास है क्योंकि हमारे साथ में एक खास व्यक्ति हैं जिनका नाम है अभिषेक पाल। अभिषेक पाल जी का पीसीएस 2024 में फाइनल सिलेक्शन हुआ है बीडीओ के पद पर। तो अभिषेक पाल जी से हम पूछेंगे कि किस तरीके से इनकी जर्नी रही है। चूंकि पहले ये शिक्षक भर्तियों की भी तैयारी करते थे, इन्होंने बीएड भी किया है, स्नातक इन्होंने इसीसी से किया है। तो अभिषेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में। सबसे पहले तो आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। मेरा नाम अभिषेक पाल है। मैं अम्बेडकर नगर जिले के नेवादा गांव का निवासी हूँ। मेरे पिताजी रिटायर्ड लेखपाल हैं और मैं जो है इविंग क्रिश्चियन कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरा किया फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से। उसके बाद जो है 2020 से लगभग 2018 के बाद 2020 2 साल का गैप रहा। इस दौरान मैंने तमाम चीज़ों को एक्सप्लोर किया और अंत में मुझे ये पता चला कि मेरे लिए ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट जो है वो सबसे ज़्यादा सूट कर रहा है। तो उसमें उसी में मुझे मज़ा आ रहा है। और एक सिविल सेवा की जो परीक्षा है वो हमको एक तो अच्छा करियर देती ही है, साथ में हमें विभिन्न विषयों को एक्सप्लोर करने के लिए, समझने के लिए अवसर भी देती है। तो इसी रुझान के कारण मैं इस क्षेत्र में अपना कदम रखा और 2020 में मैंने कोचिंग लिया। हालांकि कोविड आ गया 2-3 महीने के बाद, तो इसके बाद मुझे घर जाना पड़ा। तो मैंने घर आके कुछ ऑनलाइन क्लासेज लिया जो है कोचिंग का ही, और कुछ नोट्स वगैरह बनाया। 2021 में मेरा पहला अटेम्प्ट रहा, लेकिन उस साल मेरा जीएस का हालांकि पहला अटेम्प्ट था, मैंने बहुत चीज़ें नहीं जानता था। मैं जैसे मैं घटना चक्र के बारे में नहीं जानता था। उस साल तक मैं कौन सा करंट अफेयर पढ़ा जाए इसके बारे में नहीं जानता था। जी हाँ, ये कैसे पता चला आपको किस तरीके से? हालांकि इसके बावजूद मेरा शायद बेसिक सही था, कर लिया था मैंने। अपने सारे जो स्टैंडर्ड बुक हैं तब तक मैं पढ़ लिया था लॉकडाउन में ही, तो मेरा बेसिक सही हो गया था। इसलिए मैं जीएस के कट ऑफ को तो उसी साल क्रॉस कर लिया था। अच्छा। 111 नंबर शायद ओबीसी की कट ऑफ थी उस साल, मेरा 113 नंबर था। लेकिन मेरा जो सीसेट में था, मैं मात्र 38 क्वेश्चन उस साल किया था, तो सीसेट में मेरा रह गया। फिर इसके बाद आरओ का एग्जाम हुआ, उसमें भी मैं बहुत कम नंबरों से छटा, 21 वाला। हाँ, क्योंकि उसमें भी मुझे गाइडेंस की कमी थी। मुझे ये नहीं पता था कि हिंदी को कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है। तो मैं जीएस को मतलब बिना पढ़े मैं गया था आरओ का पेपर देने। बिना पढ़े जाने के बावजूद मैं 2-3 नंबर से रहा। प्री में कि मेंस में? प्री में। अच्छा। हिंदी में मैं मात्र 42 क्वेश्चन सही किया था और जीएस में मेरा 72 क्वेश्चन सही था। तो जीएस में उस साल जो है 72 क्वेश्चन काफ़ी मायने रखता था, क्योंकि 118 नंबर कट ऑफ था और मेरा 114 नंबर बन रहा था। और मुझे शुरुआत में नहीं पता था कि जो जीएस में 60 में हिंदी में 60 में 42 नंबर कम होता है। मुझे लगा मैं बहुत अच्छा स्कोर किया हूँ, जीएस में गड़बड़ हुआ है। जब रिजल्ट आया सब टॉपर का देखा तो जीएस में सबका 70 नंबर 71 नंबर, जो पहला रैंक ईवन पाया था वो 69 नंबर पाए थे। तो मुझे लगा कि मेरा जीएस तो अच्छा है, लेकिन हिंदी में मैं बहुत पीछे हूँ। तो उसके बाद से फिर धीरे धीरे चीज़ें जो है, फिर डिस्ट्रैक्शन भी काफ़ी आई लाइफ में। जैसे मेरे परिवार में लोग टीचर हैं, सभी कई लोग टीचर हैं। जैसे मेरे जीजा जी टीचर हैं, मेरी बड़ी बहन टीचर हैं, मेरे भैया टीचर हैं, भाभी टीचर हैं, तो सभी लोग टीचर हैं। मैंने भी उसी दौरान बीएड कर लिया था, लॉकडाउन के दौरान ही। तो मुझे लगा कि मेरे घर वाले सलाह दिए कि मुझे तुम टीचिंग की तैयारी करो, तुम्हारा हो जाएगा। तो मैं बीच में टीचिंग की तरफ आ गया। हाँ, तो मैं दोबारा जीएस को पैक कर दिया कुछ दिन के लिए। मैं लेके आया, फिर वही साइंस को अपना पलटा, क्योंकि साइंस मेरा सही था, मुझे लगा हो जाएगा। तो 2022 में टीजीटी की वैकेंसी आ गई थी, उसमें फॉर्म भर दिया। लेकिन वो 5-6 महीना गुजरा तो पढ़ने में तो उतना अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि जो टीजीटी 2022 जिसकी ये बात कर रहे हैं उसकी परीक्षा आज तक नहीं हुई। हो सकता है कि ये टीजीटी हो जाते तो पीसीएस की तैयारी डिस्ट्रैक्ट हो जाते, अगर नौकरी लग जाती तो प्रभावित हो जाती। लेकिन अच्छा हुआ, देखिए इसीलिए कोई भी छात्र हताश निराश ना हो। मैं कहता भी हूँ कि आपके लिए हो सकता है कुछ और ज्यादा बेहतर हो। हाँ, तो टीजीटी 2022 में 6 महीने 7 महीने तक पढ़ता रहा, लेकिन मुझे अब लगने लगा पता नहीं कि इसका एडमिट कार्ड ही नहीं आ रहा, कब आएगा एडमिट कार्ड। तो इसके बाद जो है मैं अधिकारी बनना था। फिर मैं घर चला गया। उसी दौरान मुझे थोड़ा डिप्रेशन टाइप का फील होने लगा कि मैं जीवन में कहीं आगे नहीं जा पा रहा हूँ। जो मैं पढ़ना चाह रहा हूँ मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, और दूसरा मैं जो विकल्प बी खोज रहा हूँ, विकल्प बी विकल्प सी बनता जा रहा है, क्योंकि उसका तो कुछ होना हमारा है नहीं। फिर मैं इसके बाद घर चला गया। घर जाने के बाद मैं सोचा फिर से कंसंट्रेट करते हैं अपने आप को। तो उस दौरान केवीएस की भी वैकेंसी आ गई थी, तो केवीएस में मैं गणित से विषय से अप्लाई किया। तो थोड़ा सा एनसीईआरटी वगैरह, मेरा मैथमेटिक्स का बेसिक, फिजिक्स साइंस का बेसिक सही है, तो मैं डायरेक्ट जाके एग्जाम दे दिया। तो मेरा वहाँ भी इंटरव्यू कॉल आ गया। हालांकि मेरी इंग्लिश नहीं सही है, इंटरव्यू होता हुआ। हाँ, वहाँ पूरा इंग्लिश में इंटरव्यू होता है। तो मैं पढ़ाना शुरू किया पॉलिनॉमियल, तो मैं उसका हिंदी में परिभाषा बताने लगा बोर्ड पे। तो एक सर थे, बोले स्पीक ओनली इन इंग्लिश।
तो मैं कहा सर मैं तो हिंदी में ही बोल पाता हूँ, मैं लैंग्वेज कहा कि अगर मान लीजिए इफ़ यू ज्वाइन इन केरला तो हाउ कैन यू टीच चिल्ड्रन। तो मुझे लगा कि ये तो दिक्कत वाली बात है। फिर मेरा वहाँ से कॉन्फिडेंस गिर गया, फिर मेरा इंटरव्यू खराब हो गया। तो मुझे पता चल गया कि मेरा होने वाला नहीं है, जितना न्यूनतम नंबर मिल सकता होगा मुझे मिला होगा यहाँ पर। वहाँ से ठुकराया गया, यहाँ से ठुकराया गया, टीजीटी से, केवीएस से। फिर तुरंत इसके बाद मेरा 3rd AC का टिकट था, तो मैं वहाँ सोचने का टाइम मिल गया, शांति थी, 3rd AC का टिकट था, आराम से लेटे। इसके बाद मैं अपना स्ट्रेटजी बनाया ट्रेन में ही। सुबह आते आते मैंने पूरी स्ट्रेटजी बना ली कि इस बार 23 की PCS के लिए मुझे PT कैसे करना है। तो उसके बाद उसी को मैं 23 में? हाँ, तो मैं उसी को इम्प्लीमेंट किया। इसके बाद 1-2 टेस्ट लगाया, तो मेरा 107 मंत्रा का एक टेस्ट था, उसको मैं लगाया तो 107-8 क्वेश्चन मेरे नेट सही हो गए। मैं एक ही टेस्ट दिया, फिर मुझे लगा मेरी तैयारी सही ट्रैक पे, करंट अफेयर को पढ़ते जाओ। तो मैं पढ़ता गया, फिर 23 में मेरा PT हो गया। कुछ उसमें काफ़ी मुझे मोटिवेट करने में काफ़ी दोस्तों का योगदान रहा उस समय। जैसे हरिओम भाई हैं, हरिओम शुक्ला, उनका दुर्भाग्य से इस बार चयन नहीं हो पाया। बहुत मतलब योग्य कैंडिडेट हैं, भगवान को उनका बहुत और अच्छा होगा हमको लगता है आने वाले समय। अपने से देख लीजिए जी, बिल्कुल वो उनका भी बेहतर ही होगा। वो बहुत योग्य थे, लेकिन उनका नहीं हो पाया। वो काफ़ी हमको मोटिवेट किए इस जर्नी में कि आप जो है PCS की तरफ आइए, आपके पास योग्यता है, आप जो है कर सकते हैं। तो हम दोनों लोग का पहली बार PT हुआ 2023 में। दोनों लोगों को कुछ नहीं पता था, क्या सिलेबस है यहाँ तक नहीं, कुछ नहीं पता था। निकलने के बाद? हाँ, कुछ नहीं पता था। फिर निकलने के बाद तो दृष्टि का मेंटरशिप में दोनों लोग, दृष्टि में एक फाउंडेशन में एडमिशन लिए थे, तो वहाँ फ्री में हमको मेंटरशिप मिल गई। तो दोनों लोग बैठे मेंटरशिप में, दोनों लोग पहले सिलेबस, जो शिल्पी का एक बुक आती है उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए होते हैं, तो उसमें आगे सिलेबस दिया होता है, तो उसको हम फाड़ लिए, फाड़ के देखे उसमें क्या क्या चीजें हैं। तो पहले देखे कि उसमें 2 पेपर होता है, हिंदी और एसए का होता है। तो हिंदी का सिलेबस देखे तो सरस्वती शिशु मंदिर से मेरी बेसिक स्कूलिंग हुई थी, तो मुझे लगा हिंदी तो मैं अच्छा कर जाऊंगा, एसए भी कर जाऊंगा, इसमें ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है मुझे। फिर मैं GS 1, 2, 3, 4, 5, 6 का जो है इसके बाद स्ट्रेटजी बनाया हम लोग प्रॉपर। तो हम लोग ये कर लिए GS 1 की कई चीज़ों को बांट लिए। जैसे मैं हिस्ट्री पकड़ा, हरिओम भाई सोसाइटी पकड़े। हम हिस्ट्री का नोट्स बनाते थे और सोसाइटी का नोट्स बनाते थे। फिर इसके बाद अपना पढ़ के दोनों अपना पढ़ते थे, फिर इंटरचेंज कर लेते थे। इससे जो है हम लोग काफ़ी कम समय में 1 से 6 पेपर तक सब कवर कर लिए। तो जब टेस्ट होता था मेंटरशिप में, शुरुआत में काफ़ी कम मार्क्स आता था। जैसे मेरा 40 मार्क्स आया पहले टेस्ट में, उनका 42 मार्क्स आया। हम लोगों को लगा कि इतने धुरंधर हैं, यहाँ 110 नंबर पा रहे हैं, 108 नंबर पा रहे हैं, हम लोग तो कहीं रेस में ही नहीं। इस बार तो ख़त्म ही समझ लीजिए। इस बार तो बस चेक करने के लिए देख रहे हैं कि कैसा आता है, क्या रहता है। और बाई चांस जब रिजल्ट आया तो हरिओम भाई का इंटरव्यू कॉल आ गया और मेरा नहीं आया। अच्छा। तो हरिओम भाई के इंटरव्यू, 23 वाले में? हाँ, हरिओम भाई की राइटिंग बहुत अच्छी है, तो हम लोग सेम कंटेंट पढ़ते थे, लगभग लिखने का तरीका भी सेम था, लेकिन उनका प्रेजेंटेशन और राइटिंग थोड़ा अच्छा था। तो मुझे लगा मैं यहाँ थोड़ा लैग कर रहा हूँ प्रेजेंटेशन और राइटिंग पे, यहाँ मुझे काम करना है। तो हालांकि फाइनल रिजल्ट उनका भी नहीं हो पाया, ठीक ठाक नंबर थे उनके, 822-23 नंबर थे। अगर पद ठीक ठाक होते तो उसी साल उनका हो जाता। मार्कशीट आया तो मुझे भी 728 नंबर मिले थे लगभग। मेरा एसए और 6वां पेपर में नंबर कम था, बाकी सब में 95+ था। मोटिवेशन आया, मैं सही डायरेक्शन में हूँ, अगर इसी तरीके से मतलब मैं अपना काम करता रहूँ तो हो जाएगा। फिर 24 के लिए हम लोग तैयारी शुरू किए। अल्लाहपुर में हम तब तक रूम ले चुके थे। 23 के मेंटरशिप में कई लोग मिले, जैसे अभिषेक पटेल जी हैं एक, और दिलीप भाई हैं, और वहाँ पर अविनेश भाई हैं। तो ये सब पहले से देते रहे हैं, कुछ लोग तो इंटरव्यू दिए थे, तो वहाँ से और अच्छा गाइड मिला। तो हम लोग साथ में सोचे कि अब जो है टाइम मिला है, थोड़ा गैप मिला है, तो हम लोग को मेंस पे काम करना चाहिए। तो हम लोग साथ में मेक IAS ज्वाइन किए। उसमें ये होता है डेली 7-7 क्वेश्चन लिखवाया जाता है, तो हम लोग जो है डेली 7-7 क्वेश्चन जो है सोचे लिखते हैं। तो हम लोग गए वहाँ पर, लिखते थे, एक दूसरे की कॉपी देखते थे, मूल्यांकन करते थे और एक दूसरे से सीखते थे। ये प्रोसेस काफ़ी समय तक चला। इसके बाद जो है फिर हालांकि वो गैप बढ़ता चला जा रहा था। 24 का PT और 23 के मेंस में गैप बहुत ज़्यादा था, तो फ्रस्ट्रेशन होना स्वाभाविक था उस दौरान भी। उसी समय एक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का फॉर्म आया, उसमें वो भी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का ही था। मेरा एक दोस्त था दीपक मौर्य, वो जूनियर असिस्टेंट था उसमें, तो मुझे कहा कि अभिषेक डाल दो, हो जाएगा तुम्हारा। तो हम लोग जो है फॉर्म डाल दिया। हम एक हमारा दोस्त शिवम शुक्ला ही, तो ये दोनों लोग डाल दिए फॉर्म। दोनों लोग का बाई चांस तैयारी ठीक थी, उसमें सारा GS आया था, तो हम लोग बहुत अच्छा मार्क्स ले आए। तो वहाँ पर टाइपिंग के लिए कॉल हुई हम लोगों की, दोनों लोग टाइपिंग में फेल हो गए। हालांकि इस मेहनत का भी किए थे, उसमें 50 वर्ड पर मिनट तक टाइपिंग कर लिए थे, लेकिन वहाँ हाथ कांपने लगा दोनों लोग का, और दोनों लोग फेल हो गए।
फिर इसके बाद आए, फिर लगा कि यही चाह रहा है, फिर पीटी पढ़ना शुरू किए 24 का। के लिए बने थे। हाँ, फिर लगा कि बैक टू बेसिक, हम पीसीएस के लिए ही बने, जीएस में ही हमको मजा आएगा, यही कर पाएंगे। तब एकदम समझ में आ गया हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं इसके अलावा। तब से हम कसम खा लिए, अब हम कोई फॉर्म नहीं भरेंगे। इतना कितना नेचुरल इंटरव्यू है, जैसे कोई कहता नहीं है कि मैंने केवल फॉर्म ही नहीं डाला डीएम के अलावा, आईएएस के अलावा, पीसीएस के अलावा, लेकिन ये हकीकत है, सब कोई ट्राई करता है, सब विद्यार्थी ट्राई करते हैं जी, और करना भी चाहिए जी। इसके बाद जो है लगा कि हम इससे हम अपना टाइम गंवा रहे हैं, तो हम इसको छोड़ देते हैं, सब खाली एक ही जगह फोकस करते हैं। तो 1 महीना बचा था, वो बीच में धरना वरना वाला एंगल था, उस सब के बाद हाँ, तो 1 महीना जो है ढंग से मिला हम लोग को। बेसिक सही था जीएस का, फिर बेसिक्स को रिवाइज किए और करंट अफेयर पढ़ लिए और गए एग्जाम देने। भगवान की दया से 78 क्वेश्चन कट ऑफ गया था और मेरा 104 क्वेश्चन कट पिट के सही हो गया। फिर उसी दिन से हम लोग जो है उसके उसी में बिहार पीसीएस का भी हम लोग पीटी दिए, तो मेरा 106 क्वेश्चन बिहार पीसीएस में भी सही था काट पीट के, तो उसमें भी अच्छा किए, तो दोनों का मेंस लग गया। तो बिहार का मेंस पहले पढ़ गया, तो पहले 2 महीना जो हम लोग बिहार के लिए पढ़े, बिहार को अच्छे से पढ़ के दे दिए खूब मेहनत करके। उसके बाद 2 महीना यूपी के लिए बचा, तो यहाँ का सिलेबस थोड़ा ज़्यादा है बिहार से, तो काफ़ी थकाऊ प्रक्रिया थी कि थोड़ा मोटिवेशन की कमी होती थी कि हमको अभी रिवाइज करना, सब करना, मैं इतने कम समय में कैसे कर पाऊंगा। लेकिन हालांकि सब दोस्तों का सहयोग रहा, मोटिवेशन रहा, कुछ ना कुछ करते रहे और एग्जाम में गए, लिख के आए। हालांकि लिखने के बाद हम अपने आप से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थे। आज तक सबसे ज़्यादा प्रेशर में अगर हमने कोई एग्जाम दिया है तो 2024 का पीसीएस का मेंस, और हमेशा ये लगता था कि आज मैं अच्छा नहीं लिखा हूँ, बहुत गिल्टी फील होती थी। डेली आते थे, जिसके यहाँ रुके थे, हमारे भैया हैं शिवांशु भैया, रिलेटिव हमारे, उन्हीं के यहाँ रुके थे। तो हम वो जिस दिन लास्ट पेपर था, वो हमसे कहे कि अभिषेक रुक जाओ, एक दिन आराम कर लो तब जाओ। हम कहे नहीं भैया, मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ, मेरा होगा है नहीं इसमें, मुझे आरओ का एग्जाम है, मैं जाऊंगा, पढ़ूंगा, आरओ दूंगा, उसी में मेरा होगा। तो मैं इनसे परमिशन लेके अपना घर भाग गया। घर से मैं सभी दोस्तों से थोड़े दिन के लिए कट आउट हो गया, सबसे घर वालों को बता दिया मेरा इस पेपर खराब हुआ, होना होगा तो बिहार में होगा, यूपी में तो मेरा कोई चांस ही नहीं है। इसके बाद हम लोग आरओ पढ़े, हम, मेरा पार्टनर प्रशांत तिवारी है, ये दोनों मिलके एकदम दिन रात का एक करके आरओ पढ़े और उसमें बहुत अच्छा स्कोर आ गया। उसमें हमारा 158 क्वेश्चन सही था, प्रशांत का 142 के आसपास सही था, और दोनों लोग का पीटी हुआ। फिर इसके बाद जो है धीरे धीरे आरओ का मेंस भी हुआ, उसके बाद बिहार भी हुआ और यहाँ पर भी हुआ, और हाँ, बिहार का कल इंटरव्यू था बिहार का, हाँ, स्किप कर दिया। तो सभी छात्र याद रख लें कि अभिषेक जी ने इंटरव्यू बिहार का स्किप कर दिया, जो आज आप लोग जो मेल कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे। और फिर ये बताइए कि पढ़ा कैसे आपने, कौन कौन सी बुक्स रख, दोस्तों का क्या सहयोग, कितने घंटे पढ़ते थे? मेन बच्चों मन में अक्सर रहता है सर, घंटे पे डिपेंड करता है आप इस समय कितना घंटा दे रहे हैं। जैसे अगर एग्जाम का टाइम है तो फिर तो मैं सब भूल जाता था, फिर मैं सड़क पे भी पढ़ता था, इवन जो है घर में भी हर जगह खाली पढ़ाई करता था। बस जो दिनचर्या डेली की दिनचर्या, उसमें जो एक्स्ट्रा टाइम लग जाए, 2-3 घंटे लग जाए, इसके बाद खाली पढ़ाई करता था। सोता भी जान लीजिए 15-20 दिन तो एकदम, मतलब इतना पढ़ता था कि अब मैं खुद नहीं बता सकता हूँ कितना पढ़ता था। कैसे बताइए? मतलब जितना भी टाइम हमको मिलता था हम पढ़ते ही थे, लास्ट की टाइम हम काफी मेहनत करते थे, इतना है। हाँ, कुछ बुक्स नोट्स वगैरह का कुछ क्या कलेक्ट किया आपने? आप किस चीज का बुक्स? पीटी के लिए, मेंस के लिए? पीटी के लिए तो सबसे पहले किसी भी चीज के लिए आपको इंटीग्रेटेड तैयारी होनी चाहिए, बेसिक लेवल की। उसमें जो है आपको बेसिक्स अच्छे होने चाहिए, तभी आप पीटी अच्छा कर पाएंगे, मेंस अच्छा कर पाएंगे। तो उसके लिए मैं शुरुआत में ही, मेरा पढ़ने में मतलब काफी इंटरेस्ट रहता था। मैं एसएससी की जब तैयारी करता था तब भी मुझे, आपने एसएससी की भी तैयारी किया है? 2018 से 20 के दौरान हर चीज में कर लिया हूँ, सीडीएस का भी दिया, हर चीज मेरा निकल भी गया। तो प्री के बारे में बताइए कि प्री की तैयारी आपने कैसे करी? सर, शुरुआत में तो सब चीज़ों की इंटीग्रेटेड तैयारी करनी पड़ती है। जब आप एक फाउंडेशन बनाना होता है आपको, तो 1-2 साल आप सब कुछ पढ़ते हैं। इसके बाद आपको स्ट्रेटजी अपनी चेंज करनी पड़ती है। इसके लिए आप जैसे जब आपका सारा बेसिक हो जाए, जैसे आप बेसिक्स बुक से पढ़ लें, जैसे स्पेक्ट्रम पढ़ लिए, लक्ष्मीकांत पढ़ लिए, या जो भी इकोनॉमिक्स के लिए जो भी चीज़ें आप कोचिंग का नोट्स है सब पढ़ लिए 1-2 सालों के अंदर। तो उसके बाद जो है घटना चक्र पे आइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आइए, तो उसको अच्छे से करिए। और साथ ही करंट अफेयर को जो है आप जब एग्जाम नज़दीक आ जाए, उसको करंट अफेयर की अलग स्ट्रेटजी है। जैसे आप जब साल के शुरुआती कुछ महीनों में, जब एग्जाम का 6-7 महीना बचा रहे, महीना वाइज कोई मंथली मैगजीन लाइए, उसको पढ़ते रहिए।
जब एक महीने बचे तो आप जो है उसका आप एक्टिवेट हो जाइए। तो तब तक आपका पूरा जीएस खत्म हो जाना चाहिए। उसमें से मेन है पीवाईक्यू और टेस्ट 3 खूब अच्छे से लगाइए वहाँ तक। इसके बाद जो है अंतिम 1 महीने में जो वार्षिकी आती है, आइडेष्टि की आती है या घटनासार की आती है, उसको बहुत अच्छे से कर जाइए। आप उसको 1 महीने में मान लीजिए 4-5 बार अच्छे से कर जाइए। इसके बाद जाइए एग्जाम हॉल में, फिर कॉन्फिडेंस रहेगा। अच्छा, उसमें जो आई दृष्टि की बात कर रहे हैं, घटनासार की बात कर रहे हैं, उसमें बहुत सारी चीजें रहती हैं और इतनी सारी चीजें, इतने फैक्ट कैसे याद करते हैं? फैक्ट जैसे आप जब पढ़ेंगे कई बार, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखिए। ऐसे मत उसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिए कि मतलब घटनाचक्र के अनुसार। एक बार घटनाचक्र पूर्वावलोकन पढ़ लीजिए कई बार, लेकिन ईयर वाइज आप क्वेश्चन भी लगाइए। जैसे जो 24 में आया पेपर, 23 में आया है, 22 में आया है, 21 में आया है, 20 में आया है, उस पूरे पेपर को आप जब देखेंगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि पीसीएस किस प्रकार के क्वेश्चन करंट अफेयर का पूछ रहा है। तो फिर आपको आइडिया लगेगा उसी तरीके के मतलब। तो जब आप किताब पढ़ेंगे घटना आई दृष्टि या घटनासार, तो आप देख के जान जाएंगे बस इस पॉइंट से जो है क्वेश्चन आ सकता है। जी। मेंस की तैयारी आप कैसे करते हैं? सर मेंस की तैयारी मेरी मतलब शुरुआत में तो मैंने पढ़ा था, काफ़ी चीज़ें पढ़ा था, इसी स्पेक्ट्रम पढ़ा था, घटनाचक्र पढ़ा था, मतलब लगभग सारी बेसिक बुकें मैंने पढ़ लिया था। लिखने का अभ्यास कैसे? इसके बाद जब अंत में जो पीटी मेरा निकल गया, उसके बाद मेरी असली तैयारी शुरू हुई। मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हर एक पॉइंट का मैं छोटा छोटा नोट्स बनाने का प्रयास किया। जैसे हिस्ट्री का जो भी टॉपिक सिलेबस में लिखा गया है, उसमें सबका एक संक्षिप्त नोट्स में बनाने का प्रयास किया। उसके बाद मैं जितना भी टेस्ट सीरीज जो था सब अच्छे से लिखा। जितना लिखेंगे आप उतना फायदे में रहेंगे। मेंस की तैयारी लिखने की तैयारी है बेसिकली। जी जी जी। और कुछ बुक्स आप बताना चाहें बच्चों के लिए कि ये बुक्स जीएस के लिए, पीसीएस के लिए प्रत्येक बच्चे को ध्यान देना चाहिए? मतलब किस स्टेज में, पीटी में या मेंस में? पूरा ओवरऑल आपको बेसिक्स तो आनी ही चाहिए। आपका इतिहास अच्छा होना ही चाहिए। इतिहास की कुछ बेस्ट बुक बता दीजिए स्टूडेंट्स के लिए। इतिहास का एक बार स्पेक्ट्रम तो सबको ही पढ़ना चाहिए, हमको जहाँ तक लगता है, क्योंकि बिना स्पेक्ट्रम के आप जो है आप जब मेंस लिखेंगे तो वहाँ आपका उपयोग होगा और कुछ बेसिक फैक्ट आपके तैयार हो जाएंगे। इसी तरीके से आप बिना लक्ष्मीकांत पढ़े आपका पॉलिटी नहीं तैयार हो सकता है। एक बार आप लक्ष्मीकांत कायदे से पढ़ लेंगे तो आप पेपर अब बहुत देर फ्लक्चुएट हो रहा है। किसी साल एकदम ऑनलाइनर पूछ ले रहा है, किसी साल स्टेटमेंट वाइज पूछ लेता है। इसके लिए अगर आप गहराई से पढ़े रहेंगे तो किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आएगा आप कर लेंगे। तो इसलिए पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत आप पढ़ लीजिए। ज्योग्राफी के लिए तो सर मैं दृष्टि का जो क्विक बुक है उसी को अच्छे से पढ़ा था बस। जी ठीक है। और ये करंट के लिए न्यूज़पेपर का कितना योगदान है? सर मैंने कभी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा, जब मैं इंटरव्यू के लिए न्यूज़पेपर पढ़ा हूँ बस। जी।